स्वागत है आपका हमारे चैनल पे जिसका नाम है बिहार टीचर नेहा। तो मैं आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आप लोगों के समक्ष जो है उपस्थित हो गई हूँ। वो फीमेल शिक्षिकाएं जिन्होंने विद्यालय में योगदान तो दे दिया है, पर उनका जो बच्चा है वो अभी छोटा है, इतना छोटा है कि वो उसे ना तो अपने साथ स्कूल लेके जा सकती हैं, और अगर घर में वो रख के स्कूल जाना चाहती हैं तो घर में ऐसे कोई सदस्य नहीं है जो बच्चे का केयर कर सके। और तो और बहुत सारे सवाल ये भी आ रहे थे कि TRA 3 के फीमेल जो टीचर्स हैं उनकी डिलीवरी जो है, मान लीजिए उनकी अगर ज्वाइनिंग मई में हुई है, उनकी डिलीवरी ज्वाइनिंग के कुछ दिन पहले या कुछ महीने पहले हुई है, तो उनको बहुत डाउट था कि उनको मैटरनिटी लीव मिलेगी कि नहीं मिलेगी, या फिर उनको कौन सा अवकाश मिलेगा। क्योंकि CCL का जो नियम है वो है प्रोबेशन पीरियड के बाद, उसमें आपका रेगुलर सैलरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी उस पर भी हम लोग बात करेंगे। पर उसमें एक लाइन और लिखा हुआ था कि आपको CCL जो है प्रोबेशन पीरियड के पहले भी मिल सकता है। क्या आधार होंगे वो मैं आज इस वीडियो में बताऊंगी, और तो और CCL के लिए एफिडेविट आपको कैसे बनवाना है, उसमें क्या क्या लिखा रहेगा वो सब मैं आपको उसका प्रारूप दिखाऊंगी। उसके पहले नमस्ते, मेरा नाम है नेहा भारती, मैं +2 इंग्लिश टीचर हूँ। हमारे चैनल की तरफ से वीडियो को बढ़ाने के पहले मैं जिन्होंने मुझे अपना एफिडेविट भेजा है इंस्टाग्राम के ज़रिए हमारे चैनल की तरफ से, मैं उनको बहुत 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 जो है वो धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने मेरे ऊपर ट्रस्ट किया। मैंने उनसे बस एक बार बोला कि अगर आप मुझे अपना CCL वाला जो एप्लीकेशन है वो अगर भेज देंगी तो बहुत हेल्प हो जाएगा, और उन्होंने मुझे भेज दिया बिना कुछ पूछे, इफ़ बट किए उन्होंने मुझे भेज दिया, सिर्फ़ और सिर्फ ट्रस्ट के चलते। वरना अगर कोई मुझसे बोलेगा कि आप पहली बार कि आप मुझे अपना एप्लीकेशन भेजो, शायद मेरे मन में 1-2% जो है वो डाउट रहेगा कि वो पर्सनल होता है। लेकिन मेरी जो सब्सक्राइबर हैं उन्होंने, साहिन नाम है, उन्होंने मुझे भेजा बिना किसी डाउट के। तो मुझे जो है बहुत ही अच्छा लगा कि मेरे इस वीडियो से, मेरे इस चैनल से बहुत सारे टीचर्स जो है उनको फ़ायदा हो रहा है, और बहुत सारे टीचर्स जो हैं वो कनेक्टेड हैं। क्योंकि मैं आपसे वीडियो के थ्रू बात करती हूँ, और जो ज़्यादा परेशानी में होते हैं वो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मुझे वहाँ DM करते हैं। तो मुझे प्राउड है कि मैंने कम से कम इतने टीचर्स का जो है वो ट्रस्ट जो है वो जीता है। तो उन्होंने ही मुझे भेजा है। एप्लीकेशन कैसे लिखना है मैंने उनको बोला है, तो वो जब उनको अवेलेबल हो जाएगा तो वो मुझे एप्लीकेशन भेज देंगी। फ़िलहाल एप्लीकेशन देने के बाद कि उन्होंने BO को एप्लीकेशन दिया है फॉरवर्डिंग करवा के HM से, फिर BO ने जो है प्रॉपर फॉर्मेट में लिख करके उसको DO कार्यालय में अग्रसारित किया है। वो भी मैं आपको किसी वीडियो में दिखाऊंगी कि आप जब BO के पास अपना CCL का फॉर्म एप्लीकेशन जमा करने जाते हैं तो फिर BO सर जो हैं उन आपका एप्लीकेशन देने के बाद वो क्या करते हैं, उस एप्लीकेशन को और अपने से टाइप करके वो एक कागज़ बनवाते हैं, उसमें क्या लिखते हैं और वो फिर कहाँ भेजते हैं, उसके बाद की क्या प्रोसेस रहती है। लेकिन CCL को अप्लाई करने के लिए आपको एफिडेविट की ज़रूरत होती है। तो ये फीमेल शिक्षिका जो हैं उन्होंने एफिडेविट बनवाया है, वो तो मैं आपको दिखाऊंगी अपने मोबाइल स्क्रीन पे। प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए मैं इम्पॉर्टेंट जो भी उनका डिटेल्स है वो मैं हाइड कर दी हूँ। और एक और क्वेश्चन है कि क्या CCL जो है वो प्रोबेशन पीरियड में मिलेगा, तो जी हाँ मिलेगा, मिल भी रहा है, पर सबको नहीं मिल रहा है। आप एप्लीकेशन लिखिए, उसमें अपनी प्रॉब्लम लिखिए, अपनी जो भी आप जिस चीज़ से जूझ रहे हैं, जैसे कि आपका बच्चा जो है वो छोटा है या फिर उसको कोई बीमारी है या किसी भी तरह का, आपका वो एप्लीकेशन पढ़ा जाएगा, विचार किया जाएगा कि आपके CCL लेने से विद्यालय में जो बच्चों के पठन पाठन है उसमें कोई असर ना पड़े, ये सबको देखा जाएगा। तो आपको फिर CCL जो है वो ग्रांट कर दिया जाएगा। मैटरनिटी लीव ऐसा नहीं है कि आप एप्लीकेशन दे दिए तो आपको लीव मिल ही जाएगी। इसको जो है वो पढ़ा जाएगा, देखा जाएगा, विचार विमर्श किया जाएगा, तब आपको CCL जो है वो ग्रांट होगा। इंस्टाग्राम पे भी आज मुझे बहुत DM आ रहे थे CCL का एप्लीकेशन को लेकर के। तो CCL का एप्लीकेशन तो मैं अभी आपको नहीं दिखा रही हूँ कि मेरे पास अभी नहीं है, बट मैं CCL अप्लाई करने के लिए जो एफिडेविट होता है वो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। सैलरी मिलेगी कि नहीं, CCL में ये नियम आया है कि सैलरी जो है वो रेगुलर बेसिस पे पर मंथ मिलेगी। अगर आपको ये वाली लेटर चाहिए पर मंथ सैलरी वाली CCL में, मुझे बोलिएगा, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी। उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, मुझे DM कीजिए। विदाउट एनी फर्दर डिले चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि एफिडेविट जो है वो कैसे बनवाना है, उसमें क्या लिखवाना है।
यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे एफिडेविट कैसे बनवाना है। और ये वीडियो बनाने के पहले मैं बोल दूँ कि मैंने जो है जो फीमेल टीचर है जिनका ये एफिडेविट है, उनका नाम जो है मैंने गलत बोल दिया था। उनका नाम शहनीला है। और थैंक यू शहनीला मैम कि आपने ये शेयर किया है एंड मैंने उनसे परमिशन लिया है एंड उन्होंने परमिशन दे दी है ये वीडियो दिखाने का। बट मैंने उन्हें प्राइवेसी डिटेल्स को ध्यान में रखते हुए उनका जितना भी पर्सनल है, जो भी एड्रेस वगैरह, वो सब मैंने हाइड कर दिया है। यहाँ देख लीजिए, भारतीय गैर न्यायिक 100 रुपये, इंडिया नॉन जुडिशियल लिखा हुआ है, सीरियल नंबर, ये सब डेट वगैरह यहाँ पे दिया हुआ है। और सेवा में यहाँ पे है श्रीमान नोटरी पब्लिक, ये भागलपुर यहाँ पे लिखा हुआ है। तो सबसे ऊपर में यहाँ पर उनका एड्रेस है जो कि हाइड किया हुआ है। और उसके बाद पॉइंट वाइज है, एड्रेस दे करके है कि बिहार शपथ पूर्वक बयान करती हूँ कि, उसके बाद डॉट है, पॉइंट वाइज अपनी बातों को इन्होंने लिखा है। पहला में ये है, यह कि मैं उपरोक्त पते की स्थायी निवासी हूँ, ये आपको देना है, क्लियर करना है कि ऊपर जो एड्रेस आपने दिया है उसकी आप परमानेंट जो है वो रेसिडेंट हैं। दूसरा है, यह कि मैं बीपीएससी के तहत टीचर हूँ और मेरी ज्वाइनिंग इतने तारीख को हुई है इस सब्जेक्ट के लिए, वो सब आपको क्लियर करना है। चाहो तो आप यहाँ पे TRE 1, TRE 2, TRE 3 भी दे सकते हो। थर्ड में इनको जो बेटा हुआ है उसका डेट दिया हुआ है और लिखा हुआ है इन्होंने, यह कि मैंने इतने को अपने पहले पुत्र को ऑपरेशन द्वारा जन्म दिया है, ये भी देना है क्योंकि आप बच्चे के लिए CCL ले रहे हैं तो ये आपको देना मैंडेटरी हो जाता है। चौथा, यह कि मेरे बच्चे को स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं रहती है, बच्चे की तबीयत को लेकर के यहाँ पे लिखा गया है। फिफ्थ, यह कि मेरे पति बाहर रहते हैं तथा मेरी बूढ़ी माँ और मैं ही रहकर बच्चे की देखभाल करते हैं। छठा, यह कि इन्हीं कारणों की वजह से इन्होंने तारीख दिया है, कुल CCL इन्होंने मांगा है 180 दिन का, चाइल्ड केयर लीव में रहना चाहती हूँ ताकि अपने बच्चे की देखभाल कर सकूँ। उपरोक्त बयान सत्य एवं सही है, ये सब आपको लिखना है, डिक्लेरेशन देना है कि आपने जो भी पॉइंट में लिखा है वो सब आपने सही लिखा है। यहाँ पे जो भी जो वकील है, अधिवक्ता है, यहाँ पे डेट लिखेंगे, साइन करेंगे। और यहाँ पे देखिए पब्लिक नोटरी भागलपुर, यहाँ पे साइन है और यहाँ पे सब चीज़ लिखा हुआ है। तो आपको CCL जो चाहिए तो उसमें जो है आपको एफिडेविट ये लगाना पड़ेगा। हो सकता है कि ये जिस ज़िले में टीचर है वहाँ पे ये डिमांड किया हो, बाकी का तो मुझे आइडिया नहीं कि बहुत कम शिक्षिकाएं अभी CCL ले रही हैं। तो अगर आपने CCL लिया है तो आप लोग बताइएगा कि आपके ज़िले में भी इस तरह का एफिडेविट की डिमांड की गई है कि नहीं की गई। इसके साथ आपको एप्लीकेशन फॉर्म लगाना है, तो वो अगर मुझे मिलता है तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि ये वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो आपके लिए, उन शिक्षिकाओं के लिए जो कि काफ़ी ज़्यादा परेशान है अपने बच्चे को लेके कि उनका केयर नहीं कर पा रही है। अगर आपको मेरी इस वीडियो से 1% भी अगर फ़ायदा लग रहा है, आपको इन्फॉर्मेशन मिली है, तो मेरे चैनल की तरफ से आपको ये कहना है कि आप इस वीडियो का जो लिंक है अपने टीचर्स ग्रुप में ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है इसकी ज़रूरत आपको कम हो पर आपके जो जान पहचान वाले हैं आपके ग्रुप में अगर कोई और फीमेल टीचर हैं उनको इससे ज़्यादा फ़ायदा पहुँच जाए। मेरी आपसे यही विनती है। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।